हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परमाणविक व अधुपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या लिखिए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की कोटि क्या कहलाती है। स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। तो हम देखते हैं अगर मुक्त आकाश में कोई भी कण है तो उस कण की स्वतंत्र गति को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में, आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को, अणुओं की स्वतंत्र गति को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई भी अणु है, अब ये मुक्त आकाश में किस तरह से गति कर सकता है। देखिए, एक तो गति करेगा इस दिशा में कर सकता है, तो एक गति की दिशा हमने देखी। दूसरा कैसा गति कर सकता है, इस दिशा में कर सकता है, मान लेते हैं धनात्मक एक्स दिशा है ये, इसे हम मान लेते हैं जेड दिशा है। और इस दिशा में कर सकता है तो इसे हम मान लेते हैं क्या है, वाई दिशा है। तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि जिसे हम एफ से लिखें तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और क्या हो सकता है, अगर कोई अणु इस तरह से है तो हम देखते हैं कि क्या करेगा, इस अक्ष के अबाउट भी घूम सकता है। और इसके अलावा हमने देखा एक्स दिशा में, जेड दिशा में, वाई दिशा में घूम सकता है। और क्या हो सकता है, ये इस दिशा में भी घूम सकता है, जेड अक्ष के परिता भी घूम सकता है। और एक्स अक्ष के परिता यह नहीं घूम पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सेम अक्ष में होने के कारण इसका यहाँ पे कोई गति नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 2 हमने क्या देखा, घूर्णी गति, और 3 यहाँ पे हमने देखा स्थानांतरण गति। तो कितना हो जाएगा, 3 तो 5। अब प्रश्न अनुसार उत्तर को समझते हैं। तो अब हम लिखेंगे एक परमाणविक गैस। अब हम लिखते हैं एक परमाणु गैस के स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, एक परमाणविक या एक परमाणु गैस के स्वतंत्रता की कोटि। एक परमाणु गैस के उदाहरण में हम देखें, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एक परमाणविक गैस होते हैं। अब हम देखेंगे इनकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो देखते हैं मुक्त आकाश में अगर ये एक परमाणविक गैस है, इसका हम यहाँ पे एक परमाणु लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, एक तो ये धनात्मक एक्स दिशा में गति करेगा, दूसरा हम देखते हैं, मान लेते हैं धनात्मक वाई दिशा में गति कर सकता है। कौन सा गति है, ये स्थानांतरण गति है। ये कैसी गति होगी, स्थानांतरण गति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये स्थानांतरण गति हो गई वाई दिशा में, ये एक्स दिशा में। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि जेड दिशा में भी इसकी गति हमें स्थानांतरण गति मिलेगी। तो ये 3 गति हो गई। इसके अलावा अब घूर्णी गति यहाँ पे हमें पता है नहीं होगा, क्योंकि इसी अक्ष के अबाउट हम घूर्णी गति क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितनी गति होगी, 3 स्थानांतरण गति होगी। अतः स्वतंत्रता की कोटि कितनी यहाँ पे, 3 है। अब हम देखते हैं द्विपरमाणविक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। यहाँ पे देखेंगे द्विपरमाणु गैस के स्वतंत्रता की कोटि, द्विपरमाणु गैस
तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ऐसे यहाँ पे ये गैस इनके उदाहरण हो गए द्विपरमाणविक गैस के। अब यहाँ पे देखिए अगर हम H2 अणु बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा H2 अणु। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गति हो सकता है, एक तो हम देखते हैं धनात्मक x दिशा में, दूसरा हम देखेंगे y दिशा में ये जा सकता है, तीसरा हम देखते हैं दिशा में। 3 स्थानांतरण गति हो गए। अब हम घूर्णी गति देखते हैं, तो घूर्णी गति क्या हो जाएगा, तो इस अक्ष के अबाउट ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, तो y अक्ष के अबाउट घूर्णी गति हो गया। ये कौन सा अक्ष है, ये z अक्ष है, तो z अक्ष के अबाउट घूर्णी गति हो गया, z अक्ष के अबाउट हो गया, y अक्ष के अबाउट हो गया। अब ये x अक्ष है, तो x अक्ष के अबाउट हम घूर्णी गति यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, उसी हम कह सकते हैं कि अणु उसी अक्ष में है, तो इस कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका घूर्णी शून्य होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 घूर्णी गति और क्या है 3 यहाँ पे स्थानांतरण गति होती है, तो 3 + 2 कितना गति हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 स्वतंत्र गति है यहाँ पे। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी 5। तो एक परमाणविक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 और द्विपरमाणविक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितना है 5। तो हमारे प्रश्न के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।